हमने लास्ट क्लास में डिटेल से रिलेटेड काम देखा था कि हमारे पास हम एडमिन ऑथ मिडलवेयर को यूज़ करते हुए किस तरीके से हमने डिटेल्स फैच करनी है। जो हमने रजिस्ट्रेशन का काम किया था उसके आगे हमने कंटिन्यूटी में ये सारी चीज़ें कंप्लीट करी थी, और फिर लास्ट जो है हमने डिलीट का राउट मेंटेन करके जो हमारे पास लास्ट नज़र आ रहा है कि आईडी को किस तरीके से पास किया जाएगा, और देन ऑथ मिडलवेयर को रख के और फिर हमने एक एडमिन मिडलवेयर बनाई थी जिसके अंदर हम ये चेक कर रहे थे कि आइदर इट इज़ एन एडमिन और नॉट। तो वो अगर चेकिंग होगी, अगर एडमिन नहीं होता, क्योंकि हमने मॉडल बनाया था जिसके अंदर हमने डिफ़ॉल्ट ट्रू रख के कंसिडर किया था कि भाई हमारे पास बुलियन वैल्यू ट्रू है तो ये एडमिन कंसिडर होगा, तो उसी चीज़ को हमने इस मिडलवेयर में देखा था। हमारे पास लास्ट काम रह गया था कि हम अपडेट का काम करें विथ इमेज। तो हमारे पास वो जो फाइल थी प्रोफाइल वो चेंज होगी, तो हम उसकी एपीआई क्रिएट करनी है। तो सबसे पहला काम होगा कि भाई हमारे पास डेटा आना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एडमिन आईडी। तो हमारे पास यहाँ पर जैसे राउट नज़र आ रहा है तुम्हें, अब देखो सेम एज इट इज़ फंक्शन वही है, और हमने पैरम्स देखना सीखा था कि भाई हमारे पास पैरम्स किस तरीके से पास किया जाता है। तो हमने एडमिन आईडी लिखा हुआ है पैरम्स के अंदर, वो चीज़ हमने पास करी हुई है। देन हमारे पास मिडलवेयर्स बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही डिफाइन हुई हुई हैं, बस आगे हमारे पास फंक्शन चेंज है, जो कि फंक्शन हमारे पास क्या है, गेट एडमिन आईडी। और हमने डिस्कस करी थी ये बात कि भाई हमें अगर आईडी चाहिए अपने फंक्शन के अंदर तो हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर पैरम्स ऑटोमेटिकली बिल्ट इन हमारे पास मौजूद है, जैसे एंगुलर के अंदर मौजूद था। वैसे ही हमारे पास हम जो राउट में जिस तरीके का नाम देंगे वहाँ पर भी हमारे पास एडमिन आईडी लिखा हुआ था, तो यहाँ पर भी हमने एडमिन आईडी को लिखा और देन उसको एक आईडी के अंदर कॉन्स्ट आईडी में रख लिया ताकि हम नीचे फंक्शन लगाएं तो हमारे पास सारा डेटा जो है वो उस तरीके से प्रोसेस हो रहा हो। तो क्या है हमारे पास मॉडल फाइंड वन और देन आईडी। आईडी फाइंड करनी है, हमने एक चीज़ क्या कर दी, हमने एक चीज़ क्या है जो हमने क्लाइंट साइड पे भी देखी थी कि भाई ज़ीरो कर दिया, यानी कि मुझे पासवर्ड नहीं लेकर आना, मैं सिर्फ ये फैच कर रहा हूँ बाकी सारी डिटेल्स को रिस्पॉन्स में, और देन रिस्पॉन्स हमारे पास इस तरीके से सक्सेस में आ रहा हो। क्लियर है। तो ये एक फंक्शन हो गया जिसका राउट हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ये बना हुआ था, क्योंकि दोनों चीज़ें अपडेट में लाजमी होनी चाहिए, कोई एक भी मिसिंग होगी अगर ये नहीं होता तो तुम्हारा डेटा फॉर्म में नहीं आएगा, नज़र नहीं आएगा, और फिर उसके बाद तुम्हारी जो चीज़ है अपडेशन वो नहीं हो सकती क्योंकि उसको फील्ड रिक्वायर्ड होंगी। तो यहाँ पर अगली चीज़ क्या है, अगला ये है कि भाई हमारे पास वैसे ही हमारा अपडेट का फंक्शन होना चाहिए कि वो सारी चीज़ों को अपडेट कर रहा। तो फर्स्ट कर लिया हमने डेटा गेट, एक बंदे का डेटा आ गया, उसके बाद हमने ये करना है कि भाई हमने अपडेट करवाना है उस डेटा को। तो अब यहाँ पर हमारे पास जाहिर है सेम एज इट इज़ जैसे हम ऊपर रजिस्ट्रेशन में काम करके आए थे कि भाई जो मिडलवेयर थी उसको इंक्लूड रखना लाजमी है फंक्शन से पहले। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, इतना आसान है कि मिडलवेयर उठा के दोबारा वही यूज़ करनी है, और देन यहाँ पर अपडेट एडमिन आईडी का फंक्शन बना हुआ है। और इस फंक्शन के अंदर दो तीन चीज़ें हमने देखनी है कि भाई हमारे पास एक तो फाइल पुरानी वाली वो रिमूव होनी चाहिए, जो ओल्ड इमेज है ओल्ड फाइल है वो हमारे पास रिमूव होनी चाहिए ताकि मेमोरी हमारी कंसिस्टेंट रहे। तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पर इसी तरीके से डील होंगी। अब आईडी की ज़रूरत यहाँ पर भी है तो आईडी यहाँ पर भी ली है, क्योंकि हमें स्पेसिफिक आईडी को फाइंड आउट तो करना ही है कि आया कि ये एडमिन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पर हमने आईडी को गेट किया, और यहाँ जो हमारे पास काम हो रहा है वो क्या है, वो यहाँ पर देखो ये जो न्यू थिंग है वो क्या है, ये कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम अपनी आसानी के लिए हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया। पहले हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्टली क्या कर रहे थे, सारी चीज़ों को अलग अलग हम डिस्ट्रक्चर करके लेकर आ रहे थे। हमने यहाँ पर इनको इकट्ठा कर दिया कि भाई नेम आ रहा है तो मैंने उसको क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, यानी कि जो भी वहाँ से रिक्वेस्ट पोस्टमैन से आ रही है उसको एक ऑब्जेक्ट में इकट्ठा कर रहा हूँ अपडेटेड यूज़र डेटा के अंदर। मेल को भी ऐसे ही किया, पास को भी ऐसे ही किया। इसको करने का एक मकसद है कि नीचे जब हमारे पास अपडेट का फंक्शन आएगा तो वहाँ पर ये चीज़ फ़ायदेमंद होगी हमारे लिए कि हमें फील्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं होगी बार बार, हम सिर्फ इसको पास करेंगे।
कि भाई ये ले लो, इसकी मदद से तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो आईडी फाइंड आउट कर रहे थे, ऊपर जो आईडी लिया है उसका रीज़न क्या है कि भाई फाइंड बाय आईडी, जो फाइंड वन काम कर रहा है वही यही कर रहा है। जैसे क्रिएट और इंसर्ट का बताया था कि इंसर्ट वन करोगे तो भी रिकॉर्ड जाएगा अंदर डॉक्यूमेंट में, और अगर क्रिएट लिखोगे जो हमने यूज़ किया था उससे भी तुम्हारे पास सेम हो। तो फाइंड वन से भी वही काम हो रहा है, फाइंड बाय आईडी से भी वही काम हो रहा है। तो फाइंड क्यों कर रहे हो कि अगर नहीं मिलता, आईडी नहीं होती, अगर मैं पोस्टमैन पे आईडी डाल रहा हूँ कोई और वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ पर एडमिन नॉट फाउंड रिटर्न हो। और नीचे हमारे पास जो मेन पार्ट है कि भाई पासवर्ड अगर कोई दे रहा है, तो अगर न्यू पासवर्ड हमारे पास जा रहा है कोई, क्लियर? तो यहाँ पर अगर पासवर्ड किसी ने प्रोवाइड कर दिया नया, तो वो भी डील होना चाहिए, कंसिस्टेंसी बरकरार यहाँ पर सारी चीज़ें रहनी चाहिए। तो यहाँ पर पासवर्ड देखो आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो ऊपर बनाया हुआ कि भाई तुम्हारा पासवर्ड जो है वो इसमें आ रहा है, तो तुमने क्या किया भाई, अपडेटेड यूज़र डेटा डॉट पास। अगर पासवर्ड आ रहा है, अगर पासवर्ड उसने यूज़र ने दिया है तो चेंज करना लाजमी, यानी कि उसको फिर इनक्रिप्शन करनी लाजमी है, जो हम हैश पासवर्ड कन्वर्जन कर रहे थे। सही? तो नीचे वही है स्टेप, यहाँ पर सेम है, सिर्फ यहाँ पर जो हमारे पास नया पासवर्ड आ रहा है वो रिक्वेस्ट में, उसको हमने बी क्रिप्ट के थ्रू हैश करना ज़रूरी है, वरना वो कैसा चला जाएगा, अपनी स्टेट पे चला जाएगा। अगर उसने 1 2 3 लिखा है तो 1 2 3 स्टोर होगा। तो अगर अपडेट कर रहा है कोई यूज़र, तो यहाँ पर एडमिन उसका अपडेटेड पासवर्ड जो है वो हैश में कन्वर्ट होके, देखो अगेन क्या हो रहा है, चेक किया वापस वहीं डाल रहे हो, यानी कि पास में वही पासवर्ड हैश होके दोबारा तुम्हारे पास जा रहा है। क्लियर है? तो ये चीज़ तुम्हारे पास इस तरीके से हैश कन्वर्जन हो गई। और मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो तुम्हारे पास फाइल का है वो क्या है, फाइल का कि भाई यहाँ पर वही चीज़ है जो तुम्हारे पास ऊपर थी रजिस्ट्रेशन में, वही सेम चीज़ें नज़र आ रही हैं कि भाई इमेज पाथ अगर आती है तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल जो भी है वो इमेज पाथ में हमारे पास स्टोर हो जाएगी। कोई भी फाइल डाली है किसी यूज़र ने वो हमारे पास आ जाएगी एडमिन ने। लेकिन उसके बाद ज़रूरी क्या चीज़ है कि अगर डाल रहा है कोई यूज़र, तो हमारे पास तो पुरानी भी है एक, उसका क्या करें? तो उस पुरानी को क्या करना है, हमें उस पुरानी को डिलीट करना है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि अगर इमेज पाथ आया, अगर नल है तो ये कंडीशन चलेगी नहीं। मैंने अगर फाइल नहीं दी तो कोई मसला नहीं है, ये आएगा ही नहीं इधर। लेकिन अगर यहाँ पर कोई पाथ एग्जिस्ट करता है तो मुझे पहले क्या करना है, अपना पुराना पाथ जो है वो निकालना है। बात समझ में आ रही है भाई? तो अपना पुराना पाथ मुझे पहले क्या करना है, वो एक्सट्रैक्ट करके डिलीट करवाना है। तो यहाँ पर कैसे एक्सट्रैक्ट करूँगा, तो यहाँ पर देखो ज्वाइन का फंक्शन है पाथ वाला, जो हमारे पास पाथ की लाइब्रेरी है, उसी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर डायरेक्टरी नेम को गेट कर रहे हैं। अब डायरेक्टरी में बताओ मुझे कि क्या गेट करेगा, ये जो अंडरस्कोर डायरेक्टरी dir नेम है, इसमें क्या आएगा, क्या आना चाहिए यहाँ पर, किस डायरेक्टरी को गेट करेगा? किस डायरेक्टरी को गेट करना चाहिए इसको? हाँ भाई, ऐसा लग रहा होता मैं लोरी सुना रहा हूँ, तुम लोग झूम रहे होते हो, झूमने के बाद जब मैं लेक्चर ख़त्म करता हूँ तो तुम लोग जागते हो, अच्छा अब कुछ काम करना है। फिर चैट जीपीटी को पिक्चर देते हो, अच्छा भाई ये करके बता दो, मुझे दिखा दो क्या किया, क्या था सर ने, क्या बताया था। वो हम तो सो रहे थे, ऊपर लिख दिया करो हम सो रहे थे, ये इमेजेस नहीं है, उसके बाद ये कर। भाई लॉजिकल चैट जीपीटी बंद हो गया सर्वर, तो क्या करोगे तुम लोग, कौन सा काम करोगे, कहाँ की? तो डायरेक्टरी नेम में क्या उठाया गया?
सर्वर का फोल्डर उठाएगा। डायरेक्टरी का मैंने जब पढ़ाया था शुरू में स्टार्टिंग में, डायरेक्टरी इसको भी यूज़ किया था हमने। dir नेम में करंट डायरेक्टरी एब्सोल्यूट पाथ लेता है। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब शुरू से लेकर आएगा पाथ को। रिलेटिव तो होता है ना, मैं जाऊँ वहीं से उठा ले, उसी फोल्डर को उठा ले। एब्सोल्यूट में शुरू से लेके आखिर तक अभी किस डायरेक्टरी के अंदर हो, ये फाइल कहाँ रखी हुई है जो मैं खोला, कंट्रोलर्स के अंदर। डॉट डॉट से समझ में आना चाहिए, डॉट डॉट लगा हुआ है। डॉट डॉट किस लिए यूज़ करते हैं, फोल्डर से बाहर आने के लिए। क्लियर है? तो डॉट डॉट का मकसद यही है कि कंट्रोलर को उठा रहा है वो, तो मुझे कंट्रोलर में तो जाना ही नहीं है, ये है ना कंट्रोलर। अब इसको सबको बंद कर दूं मैं, तो मेरे पास जो इमेज रखी हुई है वो कहाँ है, फाइल अपलोड्स के फोल्डर में। और अगर याद हो हम पोस्टमैन में आए तो जब रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पर जब रजिस्टर हो रहा होता है तो रजिस्टर होने में क्या होता है हमारे पास यहाँ पर क्या जाती है। अगर यहाँ पर एक और रजिस्टर कर लें ताकि याद आ जाए इससे कुछ करने में भाई कि हमारे पास कुछ ऐसा हो रहा होता है, इमेज फाइल भी डाल दें। तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, एडमिन इमेज में क्या रखा हुआ है, अपलोड्स भी साथ जा रहा है। समझ में आ रही है? तो जब अपलोड्स भी साथ जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अपलोड की भी डायरेक्शन है, डायरेक्टरी है। इसलिए नहीं लिखा हुआ अपलोड कहीं पर। डॉट डॉट तो हो रहा है, मैं बोलूँगा डॉट डॉट हो रहा है तो ये तो यहाँ सर्वर में चला जाएगा, मेन फोल्डर में। अपलोड्स में कैसे जाएगा, तो अपलोड्स इसके पास मौजूद है, अपलोड्स की इंफॉर्मेशन। सही, तो वो अपलोड्स की इंफॉर्मेशन स्टोर इसमें करवा रहे हो, तो वही चीज़ उठा रहा है वो यहाँ पर जो हमने ऊपर एडमिन फैच किया था आईडी से। तो यहाँ भी ज़रूरत है कि भाई ये डेटा उसका आ रहा है, एडमिन इमेज जो भी पुरानी इमेज है। अब पुरानी क्या हो गई, यही वाली हो गई ना पुरानी। जब मैंने रजिस्टर किया, अगर मैं अपडेट करूँगा तो ये पुरानी ही बन गई। तो अगर मैं नई डालता हूँ तो यहाँ पर ओल्ड इमेज पाथ जो है वो मेरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ओल्ड इमेज पाथ जब एक्सट्रैक्ट हो गया तो मुझे क्या करना है, मुझे उसको एक्सेस करना है। फाइल सिस्टम हमने पढ़ा था और हमने फाइल सिस्टम में अनलिंक पढ़ा था। अनलिंक का मतलब होता है रिमूव करना, फाइल को रिमूव करवाना। तो हमने फाइल सिस्टम में 4 फंक्शंस पढ़े थे, एसिंक के और सिंक्रोनस के, दोनों तरीके से पढ़े थे। तो यहाँ पर अनलिंक में हम क्या दे रहे हैं, ओल्ड इमेज पाथ, कि भाई वो डिलीट कर दो। और उसमें हमने मज़ीद पढ़ा था कि एसिंक्रोनस में हम क्या करते हैं, कॉल बैक फंक्शन देते हैं। तो एसिंक्रोनस फंक्शनैलिटी ही यूज़ हुई हुई है। अगर सिंक होता तो मैं अनलिंक सिंक लिखता और मैं कॉल बैक नहीं दे पाता फिर यहाँ पर। क्लियर? सिर्फ मुझे यहाँ ओल्ड इमेज पाथ देना होता, तो एसिंक्रोनस ही काम करना होता है। तो यहाँ पर यही कॉल बैक बनाया हमने, और कॉल बैक में क्या किया कि भाई अगर क्या हुआ, एरर आ जाता है तो फेल टू डिलीट ओल्ड इमेज, यानी कोई भी मसला हुआ अगर नहीं होता, एरर नहीं आता, तो मेरे पास ओल्ड इमेज डिलीट इट सक्सेसफुली, यानी कि नीचे कंसोल में मुझे पता चल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर, और अगर एक्सेस भी नहीं हो पाता, देखो ऊपर सबसे पहले फंक्शन है एक्सेस का, तो अगर एक्सेस भी ना हो पाए तो हमारे पास यहाँ पर देखो क्या कर रहे हो, console.warn कि वार्निंग आ जाए भाई ओल्ड इमेज डज नॉट एग्जिस्ट, ये एक्सेस ही नहीं हो रही, पाथ जो दिया हुआ ऊपर उठाया वो नहीं मिल रहा, स्किपिंग डिलीशन। क्लियर है? तो वार्निंग में क्या होता है, वार्निंग में हमेशा ये होता है कि वो स्टेटमेंट दे के आगे बढ़ जाता है, स्टक नहीं करेगा प्रोसेस को। बात समझ में आ रही है? एरर में स्टक कर देगा, ये जो एरर लिखा हुआ है ये बोल देगा भाई मैं आगे भी काम नहीं कर रहा, छोड़ दिया। वार्न में क्या करेगा, वो दे तो देगा, स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास देखो, अब यहाँ क्या हो रहा है, ये अपडेटेड यूजर डेटा कहाँ बनाया था हमने, फंक्शन के स्टार्ट में। भाई जाग लिया करो, या तो मुंह पे पानी, क्लास के अंदर आने के बाद ना मुंह पे पानी मार लिया, मतलब आने से पहले, आने के बाद नहीं। तो यहाँ पर अपडेटेड यूज़र डेटा ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, वही उसी के अंदर नेम मेल पास हमने बनाया था, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ भाई, नेम भी है, मेल भी रिक्वेस्ट में आएगी, पास भी। किसको देना है, कलेक्शन वाली फील्ड्स को, एडमिन नेम, एडमिन ईमेल, एडमिन पासवर्ड। सही?
तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन दी। और चौथी क्या है, एडमिन इमेज। जो हमारे पास इमेज पाथ था वही हमने किसको दे दिया, एडमिन इमेज को दे। क्लियर है? तो ये चारों चीज़ें मैंने दे दी। अगर नहीं बिल फर्स्ट हमारे पास इमेज पाथ नहीं आता, मैं इमेज नहीं दे रहा, तो फिर एल्स में चला जाएगा। एल्स में क्या हुआ, देखो ये सब चीज़ें तो सेम है। यहाँ देखो क्या कर रहे हो, यहाँ इमेज पाथ नहीं है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ जो रखा हुआ है इमेज पुरानी वाली जो थी वही रख दो, सही। यानी कि स्टेट सेम रहेगी, खाली नहीं जाएगा वो एडमिन इमेज। स्टेट पहले जो थी, इमेज पहले से जो रखी हुई थी, मिसाल के तो यहाँ पर जो किया है, ये जो रखा हुआ था यही रखा रहेगा। क्लियर? तो यही चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पर हो रही है कि भाई इफ एल्स हर चीज़ को मेंटेन करके तुम्हारे पास कोई भी चीज़ एरर कहीं पर भी ना हो, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन हो रही हैं। और देन तुम्हारे पास लास्ट जो है पार्ट, जो मैं ऊपर बोल रहा था कि भाई अपडेट में आसानी क्या होगी, तो आसानी ये होगी कि तुम सिर्फ यहाँ देखो सब कुछ ऊपर मेंटेन करके आ रहे हो, सिर्फ यहाँ सेट ऑपरेटर में अपडेटेड यूज़र डेटा को उठा के दे दिया। कुछ भी अपडेटेड यूज़र डेटा के अंदर हो रहा है वो अपडेट 1 उस आईडी पे काम कर देगा, सही। यहाँ मोंगोडीबी में अगर याद हो, मोंगोडीबी में याद है क्या किया था हमने अपडेट 1 में, अपडेट 1 और अपडेट मैनी में क्या करते थे, आईडी दे के क्या करते थे सेट के अंदर, ऐसे तो नहीं करते थे। अपडेटेड यूज़र डेटा क्या करते हैं मोंगोडीबी के अंदर, हाँ, तो हमें चीज़ें अलग अलग ऐसे ही डिफाइन करनी पड़ेंगी। एडमिन नेम है वो डालना पड़ेगा, और अगर मैं कोई कैपिटल स्मॉल कर दूं तो वो नई फील्ड बना देगा। तो यही चीज़ तुम्हारे पास क्या हो रही है, यहाँ पे ये मेंटेन कर रहा है अपडेटेड यूज़र डेटा, ऊपर कंट्रोल है, नीचे डाला और तुम्हारा अपडेट 1, देन रिस्पॉन्स। अगर बिलफर्स रिस्पॉन्स मॉडिफाइड नहीं होता, 0 के बराबर होता है, तो भाई मैं बोलूँगा या तो नॉट फाउंड हुआ है एडमिन या फिर नो चेंजेस मेड। क्लियर? और देन रिस्पॉन्स में हमारे पास एक जेसन रिटर्न हो जाएगा। तो अब जाहिर है पिछला वाला टोकन जो है तुम्हारा, अगर तुमने रजिस्टर का काम किया था और बनाया था, तो पिछला वाला टोकन जो है वो उसकी स्टेट ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी ये रजिस्टर किया 1278 वाला, तो इसी के बिहाफ पे मेरे पास मैं आईडी इसी की लेके सारी चीज़ों का आगे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ कि भाई मुझे गेट एडमिन आईडी को टेस्ट करना है, तो इसी आईडी को उठाया और मैंने क्या किया, टोकन यहाँ पर लिया और गेट एडमिन आईडी पे आया, और यहाँ आईडी के राउट में मैंने ये चेंज करा, इस आईडी को दिया, टोकन भी चेंज करना पड़ेगा, तो मैं दोबारा रजिस्टर पे आया, जो न्यू टोकन बना है उसको लिया और इस पूरे टोकन को उठा के मैंने गेट एडमिन आईडी पे यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। सही, ये हमारे पास टोकन आ गया। टोकन ज़रूरी है क्योंकि मिडलवेयर लगी हुई है, और आईडी हमारे पास आ गई, और देन सेंड किया तो मेरे पास वही जो 1278 अभी रिसेंट हमने किया था, तो गेट एडमिन बाय आईडी हो गया। यानी कि ये डेटा फॉर्म पे आएगा तुम्हारा, सब चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहा है। फर्स्ट ये होगा कि सारी चीज़ें प्रीवियस इन्फॉर्मेशन आ गई, ये आ गया। देन अगला पार्ट कि भाई इसी आईडी के थ्रू तुम्हारे पास तुम्हारी ये वाली तुम्हारी अपडेट वाली होगी। तो अब अगर पुट यूज़ करते हो तो यहाँ पर भी पुट यूज़ करोगे, दोनों यूज़ हो सकते हैं। पुट अगर तुमने वहाँ सर्वर पे यूज़ किया तो पुट ही लगाना है, पैच यूज़ किया सर्वर पे तो पैच ही लगाना है। तो मैंने पैच यूज़ किया हुआ है सर्वर पे, कहाँ पे, जो राउट में आके यहाँ पर देख लें अगर, तो यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, पैच यूज़ हुआ, यानी कि फॉर अपडेटेड डेटा के लिए। सही, और यहाँ पैरम्स में सेम है और बाकी मिडलवेयर है, तो यहाँ पर भी पैच ही लगाना होगा। और आईडी हमारे पास यहाँ पर हमने कॉपी करके डालनी होगी, तो आईडी को यहाँ पेस्ट करते हैं ये वाली, और फिर अगेन टोकन, क्योंकि फ्रंट एंड पे तो सारी चीज़ें आसानी से ही खुद ही गेट करके स्टोरेज में रख रहा होता है, लेकिन यहाँ टेस्टिंग में हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। सही, ये आ गया। और बॉडी में अब क्या करना है, बॉडी में जो चेंज करना है वो डालोगे। अब मैं अगर सिर्फ नेम चेंज करना चाह रहा हूँ तो नेम डालूँगा, और मैं अगर यहाँ पर मेल चेंज करना चाह रहा हूँ तो मेल
आईडी उसका ढूंढने का पाथ है। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पर इमेज नहीं रखना चाह रहा, अगर मैं इमेज दूसरी चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इमेज दूसरी डालूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर verify.png की एक इमेज डाली और इसको क्या किया, मैंने बोला कि भाई यहाँ पर इसको मैं चेंज करके इस तरीके से अदील अब्दुर्रहमान अदील ऐड करके यहाँ डालूँ, और ईमेल जो है 1278 वही सेम रखी जो हमारे पास मौजूद है, क्योंकि यहाँ इसलिए ख्याल रखना है देखने का कि भाई वहाँ पर तुम्हारे पास फॉर्म में तो होता है, गेट होता है। अब ये गेट एडमिन आईडी अलग रखी हुई है और मैं अपडेट का काम अलग देख रहा हूँ, तो ये चीज़ यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो ईमेल मैंने यहाँ पर ऐसे रखी और देन सेंड रिक्वेस्ट करी, तो नीचे देखो तुम्हारे पास जो चीज़ अपडेट करी है वही चीज़ें तुम्हें रिटर्न करेगा। और नीचे अगर कंसोल की बात करें, जो चेंजेस हुई हैं, तो वो यहाँ पर देखो कंसोल में हमारे पास अगर नीचे देखेंगे तो हमारे पास क्या हुआ, अपडेटेड रिस्पॉन्स। मैंने इमेज को क्यों करा, इसलिए किया कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया है वो नज़र आए। ओल्ड इमेज डिलीटेड सक्सेसफुली। क्लियर? और डिलीटेड सक्सेसफुली करने के बाद हमारे पास एक्नॉलेज ट्रू मॉडिफाइड काउंट भी नज़र आएगा, जैसे MongoDB में नज़र आता है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास तुम्हारा पूरा प्रोसेस जो है वो कैसे हो रहा होता है, इसी तरीके से हो रहा होता है। अब नीचे देखो, ये जो करंट डेटा था हमारे पास उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी 1278 वाली। फील्ड नेम आ रहा है, ओरिजिनल नेम क्या है, इनकोडिंग क्या है उसकी, मीम टाइप क्या है, फाइल नेम क्या है, प्री सेव क्या हुआ था और टोकन क्या आया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास इस तरीके से पूरी एग्जिस्ट कर रही है, और ये तुम्हारे पास पूरा जो तुम्हारे पास नज़र आ रहा है करंट डेटा वो तुम्हारे पास आ रहा है। क्लियर है? तो ये पूरा तुम्हारा पैटर्न कंप्लीट हो गया कि भाई मिडलवेयर के साथ किस तरीके से तुम फाइल हैंडलिंग कर रहे हो। क्लियर? इसको इम्प्लीमेंट करो। पिक्चर ले लो जो तुम्हारे पास फंक्शन की यहाँ पर पिक्चर्स हैं, राउट की पिक्चर ये ले लो, जिसके पास पहले से मौजूद है वो उसी में से